भारत के राष्ट्रीय चिंतकों द्वारा निरंतर संपूर्ण स्वतंत्रता हेतु आग्रह हुआ है। वैश्विक शास्त्र आधारित एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी में इस दिशा में विशेष कार्यक्रम कर पूर्ण स्वतंत्रता हेतु दिशाबोध हुआ और इस दिशा में शासन और समाज द्वारा व्यवस्था हेतु अपेक्षा की गई है। इस क्रम में अल्मोड़ा, दिल्ली, देहरादून, पौड़ी आदि में संगोष्ठियां हुई। वर्धा में आयोजित ग्राम विकास की आधारशिला के कार्यक्रम में सर्वोदय प्रमुख बाल भाई, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महात्मा गांधी हिंदी केंद्रीय विश्वविद्यालय चंपारण के कुलपति डॉक्टर महेश शर्मा आदि द्वारा डॉक्टर अर्चना स्वया लिखित साहित्य के दर्पण में दैशिक शास्त्र पुस्तक का विमोचन हुआ। कुंभ मंथन में साहित्यस्य दर्पणे दैशिक शास्त्रम का विमोचन मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय इंद्रेश जी, डॉक्टर महावीर कुलपति पतंजलि विश्वविद्यालय, महाप्रबंधक BHEL श्री संजय गुलाटी, संस्कार भारती संरक्षक योगेंद्र बाबा आदि के द्वारा हुआ। दैशिक शास्त्र पुनरावलोकन शताब्दी का शुभारंभ, जिसमें दैशिक शास्त्र के प्रणेता सोमवारी बाबा के उत्तराधिकारी 132 वर्षीय संत डॉक्टर परमानंद पुरी महाराज, वर्तमान में दैशिक शास्त्र की प्रेरणा देने वाले डॉक्टर महेश शर्मा, स्वदेशी फार्मेसी हरिद्वार के उद्योगपति डॉक्टर विनोद आर्य, अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नरेंद्र भंडारी, समाज सुधारक संत श्री पंकज खत्री, नित्यानंद जी के अतिरिक्त सम्माननीय संतों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में डॉक्टर अर्चना द्वारा लिखित साहित्य के दर्पण में दैशिक शास्त्र भाग 2 का विमोचन हुआ। 31 दिसंबर 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव व दैशिक शास्त्र शताब्दी पर आयोजित हरिद्वार संवाद कार्यक्रम में साहित्य से दर्पणे दैशिक शास्त्रम का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वामी अवधेशानंद गिरी, युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी, महामंडलेश्वर संतोषी माता, पूज्य महंत रविंद्रपुरी, स्वामी चिदानंद मुनि, परमार्थ आश्रम ऋषिकेश, महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद, माननीय रूपेंद्र प्रकाश, महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद गिरी, महंत देवानंद सरस्वती, महंत विष्णुदास गिरी, महंत राम मुनि जी, महंत शिवानंद जी, महंत आचार्य पुष्पेंद्र पुरी, क्षेत्र प्रचार प्रमुख माननीय पदम जी, प्रेरक माननीय अशोक बेरी जी, केंद्रीय सदस्य राष्ट्रीय स्वयं संघ, क्षेत्र प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं संघ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर महेश शर्मा, पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर महावीर अग्रवाल, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर DP त्रिपाठी, प्रोफेसर सुनील जोशी, कुलपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सराना, पर्यावरणविद प्रोफेसर BD जोशी, कुंवर भवानी प्रताप सिंह, टिहरी स्टेट कुंवर अतुल्य प्रताप सिंह, जसमौर स्टेट डॉक्टर विनोद आर्य, उद्योगपति श्री जगदीश लाल पाहवा, उद्योगपति डॉक्टर विशाल गर्ग, उद्योगपति श्री सुरेश सयाल, प्रेरणा स्रोत श्री मोनू त्यागी, श्री मयंक चोपड़ा, सामाजिक संरचना के प्रमुख विचारक, अनेक सुबेसु संस्कृत नागरिक उपस्थित रहे। तदनुसार हरिद्वार संदेश के आधार पर दैशिक शास्त्र जन जन तक पहुंचाए जाने का प्रयास कर रहे हैं। सार रूप में दैशिक शास्त्र का परिचय हो, इस हेतु इस पुस्तिका की रचना की गई है। पृष्ठभूमि डॉक्टर अर्चना। काकड़ी घाट कौशिकी तीरे दैशिक शास्त्रं प्रकटयति। काकड़ी घाट कौशिकी तीरे दैशिक शास्त्रं प्रकटयति।
बद्रिसाह ठुलघरिया लिखित्वा सोमवारी बाबा कथयति काकिड़ी घाट कौशिकी तीरे पत्रं पत्रं करोति गानं मन्दं पवनं वादयति कण कण तृण तृण नृत्यन्ति नूपुरमधुरं बाजयति कण 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 तृण तृण नृत्यन्ति नूपुरमधुरं बाजयति मंत्रोच्चार पूर्वकं पवनं दैशिक शास्त्रं पाठयति समाज राष्ट्र रक्षणार्थं दैशिक शास्त्रं बाबामुख निःसरति समाज राष्ट्र रक्षणार्थं देशिक शास्त्रं बाबामुख निःसरति चितः चेतना विराटस्य गणना कोऽपि तावद् न जानाति चितेवं विराटस्य अभावे देशिक धर्मः न्यूनं भवति चितेवं विराटस्य अभावे चितेवं विराटस्य अभावे देशिक धर्मः न्यूनं भवति देशिक विभूति देशिक धर्म स्वतंत्रता वा अर्थायामः देवी संपद योगक्षेम सोमवारी बाबा प्रकटयति अध्यर्चना एकः रचना समाजस्य चरणे निवेदयति साहित्यस्य दर्पणे देशिक शास्त्रं अर्चना अर्पयति साहित्यस्य दर्पणे देशिक शास्त्रं अर्चना अर्पयति बद्रिसाह बद्रिसाह ठुलघरिया लिखित्वा सोमवारी बाबा कथयति काकड़ी घाट कौशिकी तीरे देशिक शास्त्रं प्रकटयति
साहित्यस्य दर्पणे देशिक शास्त्रम् अर्चना अर्पयते नमो नमः हे भारत भूमये नमो नमः नमो नमः हे शस्य श्यामला नमो नमः नमो नमः हे उत्तरांचल राज्ये नमो नमः नमो नमः अल्मोड़ा जनपदे नमो नमः नमो नमः हे भगवती कौशिकी नमो नमः नमो नमः हे काकड़ी घाटे नमो नमः नमो नमः हे दैशिक शास्त्रम नमो नमः नमो नमः बाबा सोमवारी नमो नमः नमो नमः बद्री साठुल घरिया नमो नमः नमो नमः हे भक्त वत्सले नमो नमः नमो नमः हे निष्ठा श्रद्धा नमो नमः नमो नमः हे भक्त वत्सले नमो नमः नमो नमः हे भारत माता नमो नमः नमो नमः हे देश वासिनः नमो नमः नमो नमः हे राष्ट्र सेवक नमो नमः नमो नमः गंगाधर तिलकः नमो नमः नमो नमः हे संत समाज नमो नमः नमो नमः हे संस्कृति पालक नमो नमः नमो नमः हे गंगा देव्यै नमो नमः नमो नमः हरिद्वार जनपदे नमो नमः नमो नमः संपूर्ण समाज नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः हे समाज सेवक नमो नमः नमो नमः हे समाज सेवक नमो नमः नमो नमः ब्रह्मचारी देवेंद्र नमो नमः नमो नमः हे सदाचारी नमो नमः नमो नमः आचार्य ब्रह्मचारी नमो नमः नमो नमः हे दृश्य सत्ता नमो नमः नमो नमः बालराम घाटे नमो नमः त्रिदंडी आश्रमे नमो नमः नमो नमः परमानंदम नमो नमः नमो नमः गुरुजन राष्ट्र सेवक नमो नमः नमो नमः हे कंकड़ प्रस्तर नमो नमः नमो नमः हे चहुदिशायां
नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः हे वाग्देव्ये नमो नमः नमो नमः शारदा भवानी नमो नमः नमो नमः हे चिति विराट नमो नमः नमो नमः अदृश्य चेतना नमो नमः अदृश्य चेतना नमो नमः नमो नमः हे दृश्य चेतना नमो नमः नमो नमः हे देवी संपद नमो नमः। भारत के वेद आधारित उन्नत सांस्कृतिक प्रवाह में देश व समाज की व्यवस्था हेतु देशिक शास्त्र का अध्ययन, अध्यापन व अभ्यास किया जाता था। परकीयों से संघर्ष काल में अपनी व्यवस्था खंडित हुई। स्वतंत्रता आंदोलन में 1921 में सोमवारी महाराज के मार्गदर्शन में व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सतत संपर्क में बद्री शाह ठुलघरिया जी द्वारा इसका पुनरावलोकन हुआ, जिससे स्वतंत्र भारत की व्यवस्था हेतु दिशाबोध हो। स्वयं बद्री शाह ठुलघरिया जी ने देशिक शास्त्र की भूमिका में लिखा है, अपने लोगों को अपने प्राचीन देशिक शास्त्र की स्मृति कराने के लिए अपने प्राचीन आचार्यों के बिखरे हुए देशिक सिद्धांत रूपी पुष्पों को इस पुस्तक में गूंथने का प्रयास किया गया है। बातें सब की सब प्राचीन हैं, केवल भाषा और शैली अर्वाचीन है। यह लिखा गया देशिक शास्त्र संपूर्ण है, यह भी नहीं कहा जा सकता। वेदों के अनुसार और भी व्यापक होगा। इस दिशा में और भी अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे संपूर्ण विश्व को संघर्ष छोड़ एक अस्थायी सनातन प्रवाहमान सामाजिक व्यवस्थापन का दिशाबोध हो सके। साहित्य सेवा के इस कार्य में सबकी शुभेच्छा व ईश्वर का सहाय आवश्यक है। सभी से इस हेतु प्रार्थना एवं अनुरोध। भगवान पाणिनि के रक्षति सूत्र के अनुसार देश शब्द में ठक प्रत्यय लगाने से देशिक शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है देश की रक्षा व व्यवस्था करने वाला। अतः देशिक शास्त्र का अर्थ होता है देश की रक्षा करने वाला शास्त्र। यह पुस्तक स्वतंत्रता के सेना नायक बाल गंगाधर तिलक के सतत संपर्क व सोमवारी बाबा के निर्देशन में बद्री शाह ठुलघरिया द्वारा लिखी गई। लोकमान्य तिलक को जब भेजा गया तो वो खुशी से झूम उठे और लिखकर भेजा कि वो जो चाहते थे, जैसा सोचा करते थे, यह वही शास्त्र है। उन्होंने स्वयं अपनी भूमिका लिखने की इच्छा जताई, किंतु सहसा शरीर त्याग हो जाने के कारण ऐसा न हो सका। उनके मित्रों में से एक अभिन्न मित्र नरहरि जोशी को यह पता था, इसलिए उन्होंने इस पुस्तक को उनके स्मारक ग्रंथ के रूप में चित्रशाला प्रेस, महाराष्ट्र, पुणे से छपवाया। प्राचीन काल में देशिक शास्त्र अनिवार्य रूप से गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। वास्तव में यह वेदों व पुराणों का सार है। व्यक्ति निर्माण से लेकर समाज तथा राष्ट्र निर्माण के बारे में इस शास्त्र में कहा गया है। अतः यह जीवनोपयोगी, समाजोपयोगी तथा राष्ट्रोपयोगी शास्त्र है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने लोगों को प्राचीन देशिक शास्त्र की स्मृति कराना है। देशिक शास्त्र के 4 खंडों का वर्णन आया है, परंतु प्रथम खंड ही अभी उपलब्ध है। द्वितीय खंड की कुछ जानकारी की गई है। शास्त्र में उल्लेखित कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार हैं। प्रथम अध्याय देशभक्ति विभूति, जिसके अंतर्गत सुख की विवेचना व्यक्तिगत हित से अधिक महत्वपूर्ण जातीय हित है। यही देशभक्ति है। देशभक्ति की आवश्यकता आधिजीविक, औपयोगिक, आमुष्मिक व आध्यात्मिक मत इत्यादि है। द्वितीय अध्याय में देशिक धर्म व्याख्या,
देश व देशभक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? जाति शब्द का अर्थ जाति के दो तत्व चिति व विराट, भिन्न प्रकार की जातियां व उनकी विशेषताएं। देशिक धर्म का अर्थ देश हित की इच्छा मात्र नहीं वरन कार्य उच्च कोटि का कर्मयोग। चिति प्रकाश व देशिक धर्म की आवश्यकता, हमारे देशिक धर्म की श्रेष्ठता इत्यादि का वर्णन है। तृतीय खंड स्वतंत्रता में स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय स्वतंत्रता के 3 अंग, स्वाभाविक, शासनिक व आर्थिक। बड़े कार्यों के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता, स्वतंत्रता पर यूरोपीय विचार इत्यादि है। चतुर्थ अध्याय विराट में राज्य विभाग, राज्य की उत्पत्ति, अर्थ, उद्देश्य, राज्य के भेद, प्रकार इत्यादि का वर्णन है। इत्यादि का वर्णन है। पुनः इसके दूसरे खंड में वर्णाश्रम विभाग, वर्ण व्यवस्था, उसे समष्टिगत बनाने का उपाय, वर्णाश्रम धर्म, अर्थायाम, धन का अभाव व प्रभाव दोनों से धर्म को कैसे बचाया जा सके, इसे रोकना ही अर्थायाम है इत्यादि का वर्णन है। व्यवस्था धर्म भी इसी के अंतर्गत आता है। व्यवस्था धर्म, अर्थ, आवश्यकता, उसके तत्व, संचालन के उपाय, उद्देश्य, उपनय, मूल विशेषता, हमारे व्यवस्था धर्म और अंग्रेजी कानूनों में भेद, देश काल विभाग, गुण शास्त्रानुसार, ज्योतिष शास्त्रानुसार इत्यादि का वर्णन है। पंचम अध्याय अधिजनन, राज्य व समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यक शासक व लोगों के दैवी संपद युक्त होने की आवश्यकता, संस्कारों का उच्च होना, संस्कार के 4 प्रकार, उनके नियम, उनका आधार, आधिजनिक शास्त्र व उसके मुख्य सिद्धांत, इसका आधुनिक विज्ञान के साथ मतैक्य, अध्यापन, शिक्षा के 3 भाग, बाल, माध्यमिक व सामवर्तिक, शिक्षण शैली, स्त्री शिक्षा, लोकमत परिष्कार की आवश्यकता, अधिलवन, जाति को हरी भरी रखने हेतु, जातीय लवन का अर्थ, इसके 3 अंग, ब्रह्मचर्य, बाल ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ प्रथा और युद्ध, देशिक शास्त्र में वर्णित है। देशिक शास्त्र का महामंत्र है व्यक्तिगतम हितम त्यक्त्वा समाजस्य हितम कुरु, नैव हानि करिष्यामि नैव हानि भविष्यति। इसी मंत्र को हमेशा जपने के लिए परमानंद पुरी महाराज ने कहा है। जो भी लोग इस मंत्र को सदा जपेंगे उनके जीवन में देशिक शास्त्र प्रकट होने लगेगा। अब सोमवारी महाराज का परिचय। संत सोमवारी महाराज के नाम से सुविख्यात इस मनीषी ने समग्र उत्तराखंड को अपनी तपस्या से गौरवान्वित कर दिया था। 1860 ईस्वी में इनका जन्म पंजाब के पिंड दादन नामक स्थान पे हुआ, जो कि आजकल पाकिस्तान में है। उनके पिता सेशन जज थे। विरक्त प्रवृत्ति के होने के कारण सन 1890 के लगभग उत्तराखंड में बाबा आ गए। वो परिव्राजक के रूप में विचरण करते रहे और सोमवार को कौशिकी नदी के तट काकरी घाट में भक्तों से मिला करते थे। स्वामी विवेकानंद के बोध स्थल होने के कारण वो स्थान अत्यंत ऊर्जावान था, इसलिए उनका मन यहीं रमने लगा। उनके ठहरने के और भी कई स्थान थे, जिनमें कैंची गुफा, काकरी घाट, पदमपुरी, मझेड़ा गुफा, गुनिया, लेख, पलड़ा आदि स्थल थे। स्वाधीनता के बारे में उनके विचार तथा अन्य कई लोगों का कहना है कि वो क्रांतिकारी समूह के प्रमुख सदस्य रहे होंगे और बाद में जैसे महर्षि अरविंद पांडिचेरी चले गए, वैसे सोमवारी महाराज भी अल्मोड़ा की ओर चले आए। कैलाश मानसरोवर मार्ग के कारण संत परंपरा से सिद्ध योगी यहाँ आते रहे, जिनमें महाअवतार बाबा, लाहिड़ी महाराज एवं स्वामी विवेकानंद प्रमुख थे। काकरी घाट, जो सोमवारी महाराज की लीला स्थली व स्वामी विवेकानंद की बोध स्थली के रूप में जाना जाता है, वहीं शिवालय से कुछ दूर वट वृक्ष के नीचे सोमवारी महाराज का आसन लगता था और अनेक प्रकार से सत्संग होता था।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका आश्रम क्रांतिकारियों का गुप्त स्थान था। सभी क्रांतिकारी अंग्रेजों के डर से, अंग्रेजों के कारण, डर से नहीं, उनके कारण संत साधु का वेश धरकर उस आश्रम में रहा करते थे और वहीं से क्रांति की गतिविधियां चला करती थी। नैनीताल के बद्री साहब, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के कारण नैनीताल छोड़ रातों रात अल्मोड़ा जाना पड़ा, उन्होंने सोमवारी महाराज के सानिध्य में दैशिक शास्त्र के पुनरावलोकन का कार्य किया। पुस्तक लेखन में बाल गंगाधर तिलक संपर्क में रहे और इस ग्रंथ को पूर्ण स्वराज हेतु महत्वपूर्ण कृति समझा था। यह सोमवारी महाराज की अनुपम देन है। काकड़ी घाट कौशिकी तीरे दैशिक शास्त्रं प्रकटयति बद्रिसाह ठुलघरिया लिखित्वा सोमवारी बाबा कथयति बाल गंगाधर तिलकः आयाति सोमवारी बाबा सह मेलयते पूर्ण स्वराजस्य हेतवः तिलक सोमवारी बाबा निवेदयते स्वराजस्य एकः अनुपमः कृति इयं दैशिक शास्त्र भवति आध्यात्मिक क्रांतिकारी सोमवारी दैशिक शास्त्रं प्रकटयति आध्यात्मिक क्रांतिकारी सोमवारी दैशिक शास्त्रं प्रकटयति। परमानंद पुरी महाराज। जिस दिन एक बंगाली युवक लंदन से MBBS की डिग्री लेकर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नियुक्त होता है, उसी दिन पदमपुरी नैनीताल में एक महान क्रांतिकारी तपस्वी का देहावसान होता है। स्वप्न के आधार पर वृंदावन ब्रह्मकुंड में एक तपस्वी से भेंट करने के कारण डॉक्टर साहब को वहां जाना पड़ता है और वहां उस तपस्वी के सानिध्य में 1 सप्ताह तक रहकर वो आते हैं। उनके बनाए हुए भोजन का आनंद, उसका स्वाद डॉक्टर साहब भूल ही नहीं पाते हैं। दूर दूर तक स्थानांतरण होता रहा और डॉक्टर साहब मन में उनसे पुनः मिलने की आशा लेकर अपना समय व्यतीत करते रहे। मन उस तपस्वी के चरणों में इस प्रकार रम गया था कि विवाह बंधन में नाम बंधने की उन्होंने शपथ ले ली और पुनः उनके दर्शन की अभिलाषा लेकर प्रार्थना करते रहे। एक दिन स्वप्न आया कि पदमपुरी आ जाओ। डॉक्टर साहब शीघ्र अवकाश लेकर चल पड़े। वो निकल पड़े उस ओर जहाँ से निकले अध्यात्म की धारा। वो निकल पड़े उस ओर जहाँ फैले दिन का उजियारा। पदमपुरी पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय देते हुए सोमवारी महाराज से मिलने की अभिलाषा व्यक्त की। लोग उनका मुंह देखने लगे। अंत में उन्हें महाराज जी के कमरे में भेज दिया गया। फोटो पर फूल माला और अगरबत्ती जलते देखकर वो हतप्रभ हो गए। विकल होकर पूछा कि ऐसा कब हुआ? उत्तर आया कि कुछ वर्ष पहले ही वो इस संसार से विदा लेकर कहीं अन्यत्र चले गए। डॉक्टर साहब लौटे तो दुख से पागल होकर और एक नए अंदेशे के साथ। आखिर वे कौन थे? आखिर ये कैसे हो सकता है? उनके आने की तिथि वही थी जिस दिन सोमवारी महाराज का देहावसान हुआ था। किसी प्रकार कुछ वर्ष बीते, उन्होंने नौकरी की और फिर एक दिन स्वप्न हुआ कि पदमपुरी जाकर तपस्या करो। वो त्याग पत्र देकर चले आए पदमपुरी और स्वप्न के आधार पर ही उनका नामकरण हुआ परमानंद पुरी।
आज वो 133वें वर्ष में चल रहे हैं। उनके पास नौकरी करने का सबूत तथा डॉक्टरी की डिग्री है। उसकी जांच समय समय पर कुछ तथाकथित विद्वान लोग किया करते हैं। ऐसा वो अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए किया करते हैं। आज भी वो इतने स्वस्थ हैं कि पनीर पचा रहे हैं और साग खा रहे हैं। शिष्यगण उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि महाराज जी कम से कम 150 वर्ष तो जिंदा रहे ही। कहाँ मिलेंगे ऐसे दीर्घायु संत? हमें आशीष तो देने वाले दे देते हैं, जीवेम शरदा शतम, जीवेम शरदा शतम, किंतु स्वयं शतक मारने के पहले मैदान से आउट हो जाते हैं। परमानंदपुरी महाराज पर कितने लोग अपना अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी क्षमता देखकर डॉक्टर भी अचंभित हैं। धन्य है ये धरा जहाँ जीवेम शरदा शतम का अद्भुत उदाहरण साक्षात स्वरूप में विद्यमान है। अडम भटारम से दूर एक निश्चल गंगा की तरह एकांत में प्रशांत बने हुए आज भी तपलीन है वो, और आने जाने वालों को, दर्शकों को, भक्तों को अपने आशीष से मालामाल कर रहे हैं। परमानंद परम धन बरसे, परमानंद परम घन बरसे, जेहि भेटय तेहि मन अति हरसे, ऐसो परमानंद पुरी को भक्तन हरसे। जब जब निरखे कैसे होते हैं दीर्घायु, लोग सोचते केवल रहते नयनन नीर बहाए बहाए के, कर जोरी अर्जी करते करे अर्चना नित्य अर्चना, मन में नाही कछु रख के, देहु आशीष आनंद परम धन, मिले मोहि देशिक शास्त्र को पढ़ के, देहु आशीष आनंद परम धन, मिले देशिक शास्त्र को पढ़ के, परमानंद परम घन बरसे, जेहि भेटय तेहि मन अति हरसे। बद्री शाह ठुलघरिया एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के कष्ट को सहा तो अवश्य, किंतु इतिहास के पन्नों पर कहीं नहीं रहे। क्योंकि देश जब स्वतंत्र हुआ तो चाटुकार इतिहासकारों ने स्वहिताय ही इतिहास की रचना की। बद्री शाह जी का पूरा परिवार अंग्रेजी हुकूमत के त्रासदी के कारण गुप्त रूप से नैनीताल से अल्मोड़ा आ गया था, क्योंकि उनकी सारी संपत्ति कुर्की जब्ती को भेंट चढ़ गई थी। उन्होंने अल्मोड़ा आकर पुनः अपने व्यवसाय को प्रारंभ किया तथा देश हित के लिए जीवन पर्यंत सर्वस्व समर्पित किया। एक प्रकांड राष्ट्रवादी लेखक थे। राष्ट्र और समाज के हित में निस्वार्थ सेवा अपने अन्य कार्य तथा लेखनी के द्वारा सदा देते रहे। जब लेखक यह लिख रहे होते हैं, श्री 108 सोमवारी बाबा के चरणों का प्रसाद, यह देशिक शास्त्र रूपी पुष्प जो भगवती कौशिकी के तीर आपके आश्रम से प्राप्त हुआ था, वो आपके ही पतित पावन चरणों में समर्पित किया जाता है। तो एक सामान्य व्यक्ति भी उनकी आध्यात्मिक गूढ़ता को सहज ही समझ सकता है। उनकी अन्य रचनाएं जो लुप्त नहीं हुई हैं वो इस प्रकार हैं: देशभक्ति से दोनों लोग, बाल शिक्षा, स्त्री शिक्षा, रहस्य प्रकाश, यवन देशिक शास्त्र अर्थात अरिस्टोटल के पोइटिक्स का सरल अनुवाद,
देशिक शास्त्र के रचना काल में सोमवारी महाराज तथा बद्री शाह ठुलघरिया उसी प्रकार रहे जैसे भगवान वेद व्यास और भगवान गणेश। सोमवारी महाराज स्वयं ही एक महान क्रांतिकारी थे जो इतिहास के पन्नों से अदृश्य अपनी भूमिका निभाते रहे। संभव है वो भी अपने स्थान से अंग्रेजी हुकूमत से बचने के लिए ही निकले हों तथा अपने कार्य को सफल बनाने के लिए महर्षि अरविंद की तरह तपलीन हो गए और बद्री शाह जी जैसे क्रांतिकारियों के आश्रयदाता बने रहे। सुना जाता है कि उन्हें बार बार अपना स्थान बदलना पड़ता था। उत्तराखंड में भी उन्हें कई स्थान बदलने पड़े, पंजाब से इतनी दूर आकर भी, क्योंकि अंग्रेजों के गुप्तचर जो उनके पीछे लगे रहते थे। बाद में कुछ अंग्रेज भी उनके शिष्य हो गए थे। बद्री शाह जी के चिति ने अपना ऐसा रंग दिखाया और परिवार का एक एक बच्चा राष्ट्रहित में काम करता रहा। बद्री शाह ठुलघरिया जी के पुत्र श्री गौरी शंकर शाह ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। पौत्र उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक श्री गिरिराज शाह ने देशिक शास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद करवाया तथा उसके प्रचार प्रसार के लिए योजना भी बनाई, किंतु उनके अकस्मात देहावसान के कारण यह कार्य फलीभूत न हो सका। उनके प्रपौत्र मेजर अनुराग शाह भी इस कार्य में संलग्न हैं। हरिद्वार संदेश। अल्मोड़ा देशिक शास्त्र दिशाबोध कार्यशाला में देशिक शास्त्रानुसार पूर्ण स्वतंत्रता का सामाजिक व्यवस्था के सभी अंगों के समग्र विकास के प्रथम अनुप्रयोग हेतु उत्तरांचल यानी उत्तराखंड को प्रस्तावित किया गया था। इस कार्यक्रम में आगे के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी थी। इस क्रम में काकरी घाट में देशिक शास्त्र शताब्दी समारोह के उद्घाटन के उपरांत 31 दिसंबर हरिद्वार में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के संदर्भ में देशिक शास्त्र आधारित कुंभ मंथन के अनुवर्तन हेतु प्रमुख संतों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों, उद्योग व्यापार के प्रमुखों की एक संगठनों की संगोष्ठी हुई, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया। इस प्रकार पूर्ण स्वराज की गंगा हरिद्वार से बह निकली। शासन तथा सामाजिक व स्वयंसेवी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल नवरचना परिषद व इसी प्रकार जिला परिषद व प्रत्येक ग्राम में ग्राम सहकारी समिति का गठन होगा। इस हेतु 1008 समयदानी व अंशदानी युगांतर साधकों हेतु आह्वान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री के मुखारबिंद के संकल्प से इस दिशा में कार्य तीव्र गति से अग्रसर होगा। युवा जोश, नई सोच के आधार पर राज्य आगे बढ़ रहा है। इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया है। इस भावना से राज्य के भविष्य का खाका हमारे सामने रखा है। उपर्युक्त अनुप्रयोगों सहित विकास की नई संभावनाओं हेतु उत्तरांचल में राजनैतिक स्थिरता की आवश्यकता है। हिमाचल में 15 वर्ष परमार जी की स्थिर सरकार द्वारा विकास कार्य संपन्न हुआ। 20 वर्षों से स्थिरता का वातावरण है। बड़ों में बड़प्पन आ जाता है। युवा को बड़ों की बात सुनने का अभ्यास करना पड़ता है। आज उपस्थित समस्त जनों ने संतों के आशीर्वाद से संपूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया तथा उसके अनुप्रयोग के रूप में लक्ष्य 2025 विकसित उत्तराखंड, युवा जोश, नई सोच, 15 वर्ष स्थिर सरकार की भावना व्यक्त की। ईश्वर सबके संकल्प को पूर्ण करे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। व्यक्तिगतम हितम त्यक्त्वा समाजस्य हितम कुरु। नैव हानि करिष्यामि, नैव हानि भविष्यति। पंचवर्षीय संकल्प। सोमवारी बाबा की अदृश्य सत्ता ने तथा परमानंदपुरी बाबा की दृश्य सत्ता ने जो संकल्प करवाया वो स्वप्नावस्था की बात है, किंतु उस संकल्पानुसार कार्य करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प भी तो नहीं है। सोने जागने में, जीवन मरण में एक रूपता रखने के प्रयास को एक आयास मिला। क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, इस बात का किसको पता है। हम तो केवल यंत्र मात्र हैं, चलाने वाला चला रहा है। वो कभी गहरी नींद से जगा देता है,
तो कभी जागृत अवस्था में ही स्वप्न दिखा देता है। मन कहता है, अरे तनिक देर इस दैशिक शास्त्र की दुनिया से निकलकर अन्य दुनिया में आओ, जरा देखो तो। किंतु बाहर आते ही एक अपराध बोध होने लगता है, क्या मेरा जीवन भी एक आम इंसान का ही जीवन है? यही कवायद दिन रात चला करता है और समय का पहिया आगे बढ़ता रहता है। कोई संकल्प लेने से मना करता था, अरे काम करते जाओ, संकल्प विकल्प के चक्कर में ना पड़ो। किंतु कोई कहता है 5 वर्ष तक केवल और केवल दैशिक शास्त्र को साहित्य के दर्पण में उतारती रहो, बाकी काम ऐशो आराम बाद में कर लेना। किसकी मानूं किसकी ना मानूं, जिसकी ना मानूं वही हमसे दुखी। स्वजनों, मैं सोमवारी बाबा को दुखी नहीं कर सकती। जैसे मैंने बाबा से कहा था, बाबा मेरे छोटे बेटे को भी उसी पद पर पहुंचा दो जहां मेरा बड़ा बेटा है। बाबा ने कहा, ए मस्तू, 2017 में कहा था और बेटे के 12वीं पास होते होते 2018 में वो भी डिफेंस के मैदान में पहुंच गया कदम ताल करने, और अब वो अगले वर्ष लेफ्टिनेंट होकर तमगा लगाकर देश की सेवा में लग जाएगा। मन प्रसन्न है तो फिर बेईमानी क्यों करूं? अन्य लोगों की तरह भिखमंगे बनकर और समथिंग मोर क्यों कहूं? संकल्प में इस साहित्य पर 108 बार काम करने की भी बात है, ये कहना तो मैं भूल ही गई थी। अब लीजिए, सोचिए, अभी तो केवल 8 ही बार मैंने लिखा है। 108 बार लिखते लिखते मेरी उम्र क्या यहीं धरी रहेगी? मैं क्या काठी गूंथ कर आई हूँ? इसलिए अब तो बस एक ही लक्ष्य है, शीघ्रतापूर्वक 108 बार साहित्य के दर्पण में दैशिक शास्त्र का चित्रण करना। संपूर्ण समाज के सामने विषय है कि जिस सुख के लिए मानव जीवन भर प्रयत्न करता रहता है, सभी देश प्रयत्न करते हैं, उसका वर्णन दैशिक शास्त्र में है और उसका आधार है संपूर्ण स्वतंत्रता। यह सभी मानवों व देशों के लिए आवश्यक है। उसके लिए जो जीवन रचना बनेगी वही है देवी संपत्ति। इसके लिए चिति को जगाकर विराट को प्रकाशित करना होगा, प्रकटाना होगा। यह मानव कल्याण का संकल्प हमारे लिए अभिष्ट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दैशिक शास्त्रस्य परिचयः। भगवान पाणिनिः रक्षति सूत्र अनुसारेण देश शब्दे ठक् प्रत्यय द्वारेण दैशिक शब्दः निर्माति, यस्य अर्थः अस्ति देश रक्षक शास्त्र अथवा देशस्य रक्षा शास्त्र। इयं पुस्तकं स्वतंत्रता सेना नायकः बाल गंगाधर तिलकस्य सतत संपर्कः एवं सोमवारी महाराजस्य निर्देशनं बद्रीशाह ठुल्घरिया द्वारेण लिखितव्यम्। यद् इयं लोकमान्य तिलकं प्रति प्रेषितः सः बहु आनन्दितम् अभवत्। सः पत्रमाध्यमेन स्व इच्छां प्रदर्शितम् अकरोत्। इयं तस्य ग्रन्थः अस्ति यस्य अहं विचारं करोति स्म। सः स्वयमेव भूमिकाः लिखितुम् आकाङ्क्षा व्यक्तम् अकरोत्, किन्तु सहसा शरीरत्यागस्य पश्चात् इयं कार्यं न अभवत्। तिलकस्य अभिन्नमित्रः नरहरि जोशी इयं सर्वं जानाति, अतः सः इयं ग्रन्थं तस्य स्मारक ग्रन्थरूपेण चित्रशाला प्रेस महाराष्ट्र पुणे प्रकाशितम् अकरोत्। प्राचीन काले दैशिक शास्त्रम् अनिवार्यरूपेण गुरुकुलस्य माध्यमेन छात्रः पठति स्म। वास्तविकता इयम् अस्ति
यत् इयं वेदस्य व पुराणस्य साररूपम् अस्ति। व्यक्तिनिर्माणतः समाज व राष्ट्र निर्माणस्य विषये इयं शास्त्रे वर्णनम् अस्ति। अतः इयं जीवनोपयोगी, समाजोपयोगी तथा राष्ट्रोपयोगी अस्ति। अस्य मुख्य उद्देश्यः अस्ति स्वजनानां प्राचीन दैशिक शास्त्रस्य स्मृतिः कर्तव्यम्। दैशिक शास्त्रस्य चतुर्थः खण्डः वर्णनम् अस्ति, किन्तु अद्यतः केवलं प्रथमः खण्डः उपलब्धः अस्ति। द्वितीयखण्डस्य विषये किञ्चित् ज्ञातम् अस्ति। शास्त्राणाम् उल्लेखितः किञ्चित् प्रमुखविषयः इत्थं प्रकारेण अस्ति। प्रथम अध्यायः देशभक्तिविभूतिः अन्तर्गते। अस्य अन्तर्गते सुखस्य विवेचना व्यक्तिगत हितस्य अपेक्षा जातिगत हितस्य महत्त्वम् अधिकम् अस्ति। इयं देशभक्तिः अस्ति। देशभक्तिः आवश्यकता आधिजीविकः, औपयोगिकः, आमुष्मिकः व आध्यात्मिकमतः। द्वितीय अध्यायः दैशिक धर्मः अस्ति। देश वा देशभक्ति शब्दस्य उत्पत्तिः, जाति शब्दस्य अर्थः, जाति द्वितत्वं, चितिः वा विराटः, भिन्न प्रकारेण जात्याः एवं तस्य विशेषताः। दैशिक धर्मस्य अर्थः देशहितस्य इच्छा मात्रं नैव वरण कार्यम् उच्चकोटिः कर्मयोगः। चिति प्रकाशः दैशिक धर्मस्य आवश्यकताः, अस्माकं दैशिक धर्मस्य श्रेष्ठा इत्यादयः अस्ति। तृतीय खण्डे स्वतन्त्रता अन्तर्गत स्वतन्त्रतायाः अर्थः, प्रकारः, कार्यः, आवश्यकताः, यूरोपीय विचारः इत्यादयः अस्ति। चतुर्थ अध्यायः विराटः अस्ति। अस्य अन्तर्गते राज्य विभागः, राज्यस्य उत्पत्ति, अर्थ, उद्देश्यः, राज्यस्य भेद प्रकारः, वर्णाश्रम विभागः, धर्मस्य अर्थः, समष्टिगतं कृत्वा उपायः, वर्णाश्रम धर्मः, अर्थायामः, धनस्य अभावः व प्रभावः, धर्मस्य हानिः करोति, अस्य निवारणं कारणम् आवश्यकता अस्ति। इयम् अर्थायामः अस्ति। व्यवस्था धर्मः, धर्मस्य अर्थस्य आवश्यकता, तस्य तत्त्वः, सञ्चारणस्य उपायः, उद्देश्यः, उपनयः, मूल विशेषताः। अस्माकं व्यवस्था धर्मः एवं अंग्रेजी नीति नियमः, भेदः, देशकाल विभागः, गुणशास्त्रानुसारेण ज्योतिषशास्त्रानुसारेण इति अस्ति। पंचम अध्याय अधिजननः। अधिजननः राज्य एवं समाजस्य श्रेष्ठ शासकस्य व अन्यजनस्य देवी सम्पद युक्तं भवितुम् आवश्यकता। संस्कारस्य श्रेष्ठता, संस्कारस्य चतुर्प्रकारिकाः, तस्य नियमः, तस्य आचारः, आदिजननिक शास्त्र एवं तस्य मुख्य उद्देश्यः, सिद्धान्तः, आधुनिक विज्ञान सह मत समानताः, अध्यापनः, शिक्षया त्रिभागः, बालः, माध्यमिकः व सामवर्तिकः, शिक्षण शैली, स्त्री शिक्षा, लोकमत परिष्कारस्य आवश्यकता, अधिलवनस्य आवश्यकता, जातीय हरितिमा हेतु जातिलवनस्य अर्थः, अस्य त्रिअङ्गः, बाल ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ प्रथा एवं युद्ध इति वर्तते। बद्रीशाह ठुल्गरियाः महान् क्रान्तिकारी आसीत्, किन्तु तस्य नाम इतिहासस्य पृष्ठे नास्ति। सः अत्यन्तपीडां सहति स्वतन्त्रता आन्दोलनस्य कारणात्। स्वतन्त्रता प्राप्ति पश्चात् चाटुकार इतिहासकारः स्वहिताय इतिहासस्य रचना अकुर्वन्। बद्रीशाहस्य परिवारः अंग्रेजी हुकूमतस्य त्रासदिकारणात् नैनीताल त्यक्त्वा गुप्तरूपेण अल्मोड़ा आगता, यस्य तस्य सम्पत्तिः कुल की जप्ति अभवत्। सः अल्मोड़ा गत्वा पुनः समाजस्य हितं निस्वार्थभावेन
स्वसेवा कार्यम् एवं लेखनीद्वारेण अददत्। यदा एकः रचनाकारः लिखति, श्री 108 सोमवारी महाराजस्य चरण प्रसादः एवं दैशिकशास्त्रोऽपि पुष्पं तस्य पावनचरणे समर्पयामि। इदं वाक्यं बद्रीसाहस्य आध्यात्मिक गूढतायाः सहज उदाहरणम् अस्ति। तस्य अन्य रचना यः लुप्तं न भवति इत्थं प्रकारेण अस्ति। देशभक्तितः द्विलोके, बालशिक्षा शैली, रहस्य प्रकाशः, यवन दैशिकशास्त्रः अर्थात् अरिस्टोटलस्य पोएटिक्सस्य सरल अनुवादः। दैशिकशास्त्रस्य रचनाकाले सोमवारी महाराजः तथा बद्रीशाह ठुल्गर्याः इत्थं प्रकारेण भवति। अभवत् भगवान् वेदव्यासः एवं भगवान् गणेशः। सोमवारी महाराज स्वयमेव एकः महान् क्रान्तिकारी अभवत्, यः इतिहासस्य पृष्ठे अदृश्य भूत्वा स्वभूमिकाः निर्वाहयति। सम्भवतः सः अंग्रेजी हुकूमतस्य कारणे स्वस्थानं वारं वारं परिवर्तनम् अकरोत्। सः महर्षि अरविन्द सदृशः तपलीनः भवति एवं बद्रीशाह क्रान्तिकारिणाम् आशयदाता अभवन्। जनाः वदति सः पञ्जाब प्रान्ते दूरम् आगत्य उत्तराखण्डः अपि स्वस्थान परिवर्तनं वारं वारम् अकरोत्। यतः अंग्रेजस्य गुप्तचरः सदा तस्य पृष्ठे भवति स्म, कालान्तरे किञ्चित् अंग्रेज तस्य भक्तः अभवत्। बद्रीशाहस्य चितिः स्वरङ्गं प्रदर्शयति एवं परिवारस्य प्रत्येक जनः राष्ट्रस्य हितकार्यं करोति। बद्रीशाहस्य चितिः बद्रीशाहस्य सुपुत्रः गौरीशङ्कर शाह तस्य कार्यं गतिशीलः अकरोत्। पौत्रः उत्तरप्रदेशस्य पुलिस महानिदेशकः अभवत् एवं तस्य कार्यस्य प्रचार प्रसार हेतु योजनाम् अकरोत्, किन्तु अकस्मात् देहावसान कारणात् यं कार्यं फलीभूतं न अभवत्। तस्य प्रपौत्र मेजर अनुरागः अस्मिन् कार्ये संलग्नः अस्ति। समर्पणम्। सेना बहिराक्रमणात् देशस्य रक्षां करोति, परन्तु देशस्य अन्तर्गते संस्कृतिः, सामाजिक व्यवस्था एवं तस्य सुरक्षां महती आवश्यकता अस्ति। एतद् हेतोः दैशिकशास्त्रं दिशाबोधं करोति। एतत् कार्यरूपी यज्ञे सहयोगार्थं देशस्य समर्थ जनानाम् इयम् अनुरोधः अस्ति, यतः इदं यज्ञं सम्पन्नं करोति। इयं शास्त्रं वैदिक ऋषितः वर्तमानकालपर्यन्तं येन समाजस्य दिशाबोधं करोति, तथा भारतस्य स्वतन्त्रता हेतोः येन बलिदानम् अकरोत् तैः श्रेष्ठ जनैः समर्पितं भवेयुः। पंचवर्षीय संकल्पः। सोमवारी बाबायाः अदृश्य सत्ता एवं परमानन्दस्य दृश्य सत्ता यः संकल्प कृतवान् सः स्वप्नावस्थायाः वार्ता अस्ति, किन्तु तद् संकल्पानुसारेण कार्यं कृत्वा तद् अतिरिक्त मम पार्श्वे नैको अपि विकल्पः। स्वप्ने जागरणे जीवने मरणे एकरूपता प्रयासम् एकः आयासः मिलति। किं भवति किं न भवति नैको अपि जाने। राम वयं तु यन्त्रमात्रः सन्ति, चालकः चालयति। सः कदा निद्रायाः जागरति तदा जागृत अवस्थायां स्वप्नम् अपि दर्शयति। मनः कथयति, अरे क्षणमात्रम् इदं दैशिकशास्त्रं त्यक्त्वा अन्य संसारं पश्य, किन्तु बहिरायाते एक अपराधबोधः भवति। किं मम जीवनं साधारणं जीवनम् अस्ति? इदं विचारं प्रतिदिनम् अहोरात्रं चलति एवं समयस्य चक्रम् एव चलति।
को अपि संकल्पात् अवरुद्धति एवं वदति कार्यं कुरु ने संकल्प विकल्प चक्रे भ्रमः, किन्तु कोऽपि वदति 5 वर्ष पर्यन्तं केवलं दैशिकशास्त्रं साहित्यस्य दर्पणे पश्यतु, सुख सुविधां भोगं विलासं तत्पश्चात् भोजयतु। कस्य मन्ये कस्य न मन्ये, यस्य नै मन्ये सः दुखी। हे स्वजना, नै अहं सोमवारी बाबां दुखायते, अहं कथयति बाबां प्रति, बाबा मम कनिष्ठ पुत्र अपि तत्पदं दीयतां यत्र मम ज्येष्ठ पुत्रः अस्ति। बाबा कथयति एवमस्तु। 2017 ईस्वी कथयति एवं 2018 ईस्वी उच्चतर माध्यमिक परीक्षाम् उत्तीर्ण मम कनिष्ठ पुत्रः अपि डिफेन्स क्षेत्रे आगमत् एवं पदं पदं गच्छति। इदानीम् अग्रे वर्षे सः लेफ्टिनेण्टं भूत्वा तमगां धारित्वा देशस्य सेवा करिष्यति। मनः प्रसन्नः अस्ति तदा असत्यं कथं करोतु? अन्यवद् भिक्षां कृत्वा न्यूनम् अधिकं ददातु इति कथं वदतु? संकल्पे इदं साहित्ये कतिवारं कार्यं कर्तुं वार्ता अस्ति। इदं कथितम् अहं विस्मृतं, विचारयतु। भवान् इदानीं केवलं 6 वारं मात्र लिखितम्। 108 वारं लिखित्वा किं मम आयुः न गच्छति? किम् अहम् अजरम् अमरं भूत्वा आगच्छत्? अतः एकं लक्ष्यम् अस्ति, शीघ्रतापूर्वकम् 108 वारं साहित्यस्य दर्पणे देशिकशास्त्रस्य चित्रणं कारयतु। सम्पूर्ण समाजस्य समग्र विषयः अस्ति, यतः यस्य सुखाय मानवः जीवनपर्यन्तं प्रयत्नं करोति। सर्वे देशाः प्रयत्नं कुर्वन्ति, तस्य वर्णनं दैशिकशास्त्रे वर्तते। एवं तस्मै या जीवनरचना निर्माति सा एव दैवी सम्पद अस्ति। तस्मै या जीवनरचना निर्माति सा एव दैवी सम्पदम् अस्ति। एतदर्थं चिति जागृते विराटस्य प्रकटार्थं प्रयत्नं भविष्यति। एतदर्थं चितिः जागृते विराटस्य प्रकटार्थं प्रयत्नं भविष्यति। इदं मानव कल्याणस्य संकल्पं सर्वेषाम् अभिष्टम् अस्ति। प्राक्कथन। भारतस्य वेद आधारित उन्नत सांस्कृतिक प्रवाह देशस्य एवं समाजस्य व्यवस्था हेतोः देशिक शास्त्रस्य अध्ययनम् अध्यापनम् एवं अभ्यासं च करोति स्म। परकीयेषु संघर्षकाले स्वव्यवस्था खण्डिता अभवत्। स्वतंत्रता आंदोलने 1921 ईस्वी सोमवारी महाराजस्य मार्गदर्शने एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकस्य सतत संपर्के बद्रीशाह ठुल्घरिया द्वारेण अस्य पुनरावलोकनम् अभवत्। यस्य स्वतंत्र भारतस्य व्यवस्था हेतोः दिशाबोधं भवेत्। स्वयं बद्रीशाह द्वारेण दैशिक शास्त्रस्य भूमिकाम् अलिखत्। स्वकीय जनानां प्राचीन दैशिक शास्त्रस्य स्मृत्यर्थं वा स्मरणार्थं स्वप्राचीन आचार्याणाम् इतस्ततः विकीर्णं दैशिक सिद्धांत रूपी पुष्पाणाम् अस्मिन् पुस्तके ग्रथनार्थं वा संग्रहार्थं प्रयासम् अकरोत्। वार्ता सर्वा प्राचीना अस्ति, केवलं भाषा अवार्चिना अस्ति। इदं लिखितं दैशिक शास्त्रस्य सम्पूर्णम् अस्ति। इदम् अपि न कथितुं वेदानुसारेण अधिकम् अपि व्यापक रूपं भविष्यति। अस्मिन् दिशायाम् अधिकम् अध्ययनस्य आवश्यकता अस्ति, यस्मात् सम्पूर्ण विश्वस्य संघर्षं त्यक्त्वा एकं स्थायी सनातनं प्रवाहमान
सामाजिक व्यवस्थापनस्य दिशाबोधं भविष्यति। डॉक्टर अर्चना द्वारेण देव संस्कृति विश्वविद्यालयात् अवकाशं गृहीत्वा इदं सरल कथानक रूपेण साहित्यस्य दर्पणे दैशिकशास्त्रं रचनां भवति। पंडित सुरेश द्वारेण प्रतिजनाः संज्ञानार्थं सतत निरन्तरं प्रयासं भवति। आगामी 5 वर्षीय योजनायां दैशिकशास्त्रम् अन्य बहुभाषायां रूपान्तरणस्य व्यापकरूपेण निरन्तरं लिखित्वा सतत प्रयासं भवति। यतः साहित्यसेवायाम् अस्मिन् कार्ये अन्यभाषीय अन्यदेशीय सर्वेषां शुभेच्छाम् एवं ईश्वर कृपा आवश्यकः अस्ति। सर्वेषाम् अस्मिन् सन्दर्भे विनम्र निवेदनम् अस्ति। पृष्ठभूमि: भारतस्य राष्ट्रीय चिन्तकानां द्वारेण निरन्तरं सम्पूर्ण स्वतन्त्रता हेतोः आग्रहम् अभवत्। दैशिक शास्त्र आधारित एकात्म मानव दर्शनस्य प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्यायः जन्म शताब्दीनाम् अस्मिन् दिशायां कार्यक्रमः अभवत् एवं स्वतन्त्रता हेतोः दिशाबोधम् अभवत्। अस्मिन् दिशायां शासन व समाज द्वारेण व्यवस्था हेतोः अपेक्षाम् अभवत्। अस्मिन् कार्यक्रमे अल्मोड़ा, दिल्ली, देहरादूनः, पौड़ी इत्यादयः स्थाने बहुसंगोष्ठीम् अभवत्। महाराष्ट्र प्रान्तस्य अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धायाम् आयोजित ग्राम विकासस्य आधारशिलाः कार्यक्रमे सर्वोदय प्रमुख बालभाई केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी, महात्मा गांधी हिंदी केंद्रीय विश्वविद्यालय चंपारणस्य कुलाधिपति डॉक्टर महेश शर्मणः आदि द्वारेण डॉक्टर अर्चना सुयाल द्वारेण विरचित साहित्यस्य दर्पणे दैशिकशास्त्रं ग्रन्थस्य विमोचनम् अभवत्। कुंभ मंथन 2021 कार्यक्रमे साहित्यस्य दर्पणे दैशिकशास्त्रं द्वितीय भागः विमोचनं माननीय तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखण्डः, माननीय इंद्रेश महोदयः संरक्षकः राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंचः एवं सदस्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघस्य केंद्रीय कार्यकारिणी डॉक्टर महावीरः कुलपतिः पतंजलि विश्वविद्यालयः, माननीय संजय गुलाटी महाप्रबंधकः BHEL, माननीय योगेंद्र बाबा संरक्षकः संस्कार भारती आदि द्वारेण अभवत्। दैशिक शास्त्र पुनरावलोकन शताब्दीनां शुभारम्भः दैशिक शास्त्रस्य प्रणेताः सोमवारी बाबायाः उत्तराधिकारी 132 वर्षीय संत डॉक्टर परमानंदपुरी महाराजः वर्तमान समये दैशिक शास्त्रस्य प्रेरक डॉक्टर महेश शर्मणः स्वदेशी फार्मेसी हरिद्वारस्य उद्योगपति डॉक्टर विनोद आर्यः, अल्मोड़ा विश्वविद्यालयस्य कुलपति डॉक्टर नरेंद्र भंडारी, समाज सुधारक संतः श्री पंकज खत्री, स्वामी नित्यानंदः एवं अन्य संत जनाः तथा ग्रामीणाः उपस्थितो डॉक्टर अर्चना द्वारेण विरचित साहित्यस्य दर्पणे दैशिकशास्त्रं तृतीय भागस्य विमोचनम् अभवत्। 31 दिसंबर 2021 तिथौ स्वतंत्रता अमृत महोत्सव व दैशिक शास्त्र शताब्दी अवसरे आयोजित हरिद्वार संवाद कार्यक्रमे साहित्यस्य दर्पणे दैशिक शास्त्रं ग्रन्थस्य चतुर्थ भागस्य विमोचनं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वामी अवधेशानंद गिरी, योग पुरुष परमानंद गिरी, महामंडलेश्वर संतोषी माता, पूज्य महंत रविंद्रपुरी, स्वामी चिदानंद मुनि, परमार्थ आश्रम ऋषिकेश, महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद, माननीय रूपेंद्र प्रकाश, महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद गिरी, महंत देवानंद सरस्वती, माननीय विष्णुदास गिरी, महंत राम मुनि,
महंत शिवानंदः, माननीय आचार्य पुष्पेंद्रपुरी, क्षेत्र प्रचारक प्रमुखः माननीय पदमः, प्रेरकः माननीय अशोक बेरी, केंद्रीय सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्षेत्र प्रचारक प्रमुखः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से कुलाधिपति डॉक्टर महेश शर्मा, पतंजलि विश्वविद्यालय से कुलपति डॉक्टर महावीर अग्रवाल, संस्कृत विश्वविद्यालय से कुलपति प्रोफेसर डीपी त्रिपाठी, प्रोफेसर सुनील जोशी, कुलपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेश कुमार सडाना, कुल सचिव आयुर्वेद विश्वविद्यालय, पर्यावरणविद बीडी जोशी, कुंवर प्रताप भवानी सिंह, टिहरी स्टेट, कुंवर अतुल्य प्रताप सिंह, जसमोर स्टेट, डॉक्टर विनोद आर्य, उद्योगपति श्री जगदीश लाल पाहुआ, उद्योगपति डॉक्टर विशाल गर्ग, उद्योगपति श्री सुरेश सुयाल, प्रेरणा स्रोतः श्री मोनू त्यागी, श्री मयंक चोपड़ा, सामाजिक संरचनायाः विचारकः तथा अनेकानेक सभ्य सुसंस्कृत नागरिकः उपस्थितं भवन्ति। हरिद्वार संदेशः आधारे देशिक शास्त्रं प्रति प्रत्येक जनस्य समीपं कृतं कार्यं कुर्वन् प्रयासः अस्ति। साररूपेण देशिक शास्त्रस्य परिचयः प्रयासः अस्ति। एतत् कारणम् अस्य पुस्तिकायाः रचना अभवत्। बद्रीशाह ठुल्घरिया। बद्रीशाह ठुल्घरिया महान् क्रान्तिकारी आसीत्, किन्तु तस्य नाम इतिहासस्य पृष्ठे नास्ति। सः अत्यन्त पीडा सहति स्वतन्त्रता आन्दोलनस्य कारणात्। स्वतन्त्रता प्राप्ति पश्चात् चाटुकार इतिहासकारः स्वहिताय इतिहासस्य रचना अकुर्वन्। बद्रीशाहस्य परिवारः अंग्रेजी हुकूमतस्य त्रासदी कारणात् नैनीताल त्यक्त्वा गुप्तरूपेण अल्मोड़ा आगतः, यतः तस्य सम्पत्तिः कुर्की जप्ति अभवत्। सः अल्मोड़ा गत्वा पुनः व्यवसायः प्रारभ्यति तथा देशहित जीवनपर्यन्तं समर्पितं भवितव्यम्। एकः प्रकाण्ड राष्ट्रवादी लेखकः समाजस्य हितं निस्वार्थभावेन स्वसेवाकार्य एव लेखनीद्वारेण अददत्। यदा एकः रचनाकारः लिखति श्री 108 सोमवारी महाराजस्य चरण प्रसादः इयं देशिक शास्त्र रूपी पुष्पः यः भगवती कौशिकी नद्यां तीरे भवान् आश्रमे प्राप्तम् अभवत्, तस्य पुष्पम् अहं भवान् पतित पावन चरणे समर्पयामि। इदं वाक्यं बद्रीशाहस्य आध्यात्मिक गूढतायाः सहज उदाहरणः अस्ति। तस्य अन्य रचनाः यः लुप्तं न भवति इत्थं प्रकारेण अस्ति। देशभक्तितः द्विलोके, बाल शिक्षा शैली, रहस्य प्रकाशः, यमन दैशिक शास्त्र अर्थात अरिस्टोटलस्य पॉलिटिक्सस्य सरल अनुवादः। देशिक शास्त्रस्य रचनाकाले सोमवारी महाराजः तथा बद्रीशाह ठुल्घरिया इत्थं प्रकारेण भवति यथा भगवान् वेदव्यासः एवं भगवान् गणेशः भवति। महाभारत काले सोमवारी महाराजः स्वयमेव एकः महान् क्रान्तिकारी अभवत्। यः इतिहासस्य पृष्ठे अदृश्यः भूत्वा स्वभूमिका निर्वाहयति। संभवतः सः अंग्रेजी हुकूमतस्य कारणे स्वस्थानं वारं परिवर्तनम् अकरोत्। सः महर्षि अरविन्द सदृशः तपलीनः भवति एवं बद्रीशाह सदृश क्रान्तिकारिणाम् आश्रयदाता अभवत्। जनाः वदति सः पञ्जाब प्रान्ते दूरम् आगत्य उत्तराखण्डः अपि स्वस्थानं परिवर्तनं वारं अकरोत्, यतः अंग्रेजस्य गुप्तचरः सदा तस्य पृष्ठे भवति स्म। कालान्तरे किञ्चित् अंग्रेजः तस्य भक्तः अभवत्। बद्रीशाहस्य चितिः
स्वरंगं प्रदर्शयति एवं परिवारस्य प्रत्येकः जनः राष्ट्रस्य हितं कार्यं करोति। बद्रीशाह ठुल्घरियाः पुत्र सुपुत्रः गौरीशङ्करशाह तस्य कार्यं गतिशीलः अकरोत्। पौत्रः उत्तरप्रदेशस्य पुलिस महानिदेशकः अभवत् एवं तस्य कार्यस्य प्रचार प्रसार हेतोः योजनाम् अकरोत्, किन्तु अकस्मात् देहावसानकारणात् इयं कार्यं फलीभूतं न अभवत्। तस्य प्रपौत्र मेजर अनुरागः अस्मिन् कार्ये संलग्नः अस्ति। समर्पणम्। सेना बहिराक्रमणात् देशस्य रक्षां करोति, परन्तु देशस्य अन्तर्गते संस्कृतिः, समाजः, सामाजिक व्यवस्थाः एवं तस्य सुरक्षां महती आवश्यकता अस्ति। एतद् हेतोः देशिकशास्त्रं दिशाबोधं करोति। एतद् कार्यरूपी यज्ञे सहयोगार्थं देशस्य समर्थजनानाम् इयम् अनुरोधः अस्ति, यतः इदं यज्ञं सम्पन्नं करोति। इयं शास्त्रं वैदिकऋषितः वर्तमानकालपर्यन्तं येन समाजस्य दिशाबोधं करोति तथा भारतस्य स्वतन्त्रता हेतोः येन बलिदानम् अकरोत् ते श्रेष्ठजनैः समर्पितं भवेयुः। सोमवारी महाराजः। संत सोमवारी महाराजः नाम्नी सुविख्यात मनीषी समस्त उत्तराखण्डस्य गौरवान्वितं करोति। महाराजस्य जन्मः 1860 ईस्वी पंजाब प्रान्तस्य पिण्डदादन नामक स्थाने अभवत्। तस्य पिता शेषन जजः अस्ति। विरक्त प्रवृत्ति कारणेन सः 1890 ईस्वी उत्तराखण्डे आगतः। सः परिव्राजक रूपेण विचरणं करोति एवं सोमवार दिवसे कौशिकी नद्यां तटे काकरी घाटे भक्तानां मेलयति। स्वामी विवेकानन्दस्य बोधस्थली कारणात् तत् स्थानः अत्यन्त ऊर्जावानः भवति स्म। अतः सोमवारी महाराजस्य मनः ततः बहु रमते। तस्य निवासस्थाने अनेकाः सन्ति, यस्मिन् कैचीकन्दराः, काकरीघाटः, पदमपुरीः, मझेडाकन्दराः, गुणिया, लेखः, पलडाः इत्यादयः प्रमुखस्थलाः सन्ति। स्वाधीनता विषये तं विचारं श्रुत्वा अनेन जनानां कथयन्ति यतः सोमवारी महाराजः क्रान्तिकारी समूहस्य प्रमुख सदस्यः अभवत्। कालान्तरे महर्षि अरविन्दः पाण्डिचेरी गतः एवं सोमवारी महाराजः उत्तराखण्डे आगतः। कैलास मानसरोवर मार्गस्य कारणात् अनेकानेक सिद्ध सन्तः परम्परानुसारेण अत्र आगच्छन्ति स्म, यस्मिन् लाहिरी महाशयः, महावतार बाबा, स्वामी विवेकानन्दः प्रमुखः भवन्ति स्म। काकड़ी घाटे स्वामी विवेकानन्दस्य बोधस्थली निकटे शिवालयस्य समीपे सोमवारी महाराजः सत्सङ्गं करोति स्म। बद्रीशाह ठुल्घरिया स्वतन्त्रता आन्दोलनस्य क्रान्तिकारी महाराजस्य अंग्रेजस्य प्रतारणा कारणात् नैनीताल त्यक्त्वा अल्मोड़ा निवासं करोति स्म। सः सोमवारी महाराजस्य निर्देशनं देशिक शास्त्रस्य पुनरावलोकनं कार्यम् अकरोत्। पुस्तक लेखने बाल गंगाधर तिलकः सतत संपर्के अभवत्। इयं ग्रन्थः पूर्ण स्वराजस्य महत्वपूर्ण कृतिः भवति। इयं सोमवारी महाराजस्य अनुपम वरदानम् अस्ति। काकरी घाट कौशिकी तीरे देशिक शास्त्रं प्रकटयति बद्रीशाह ठुल्घरिया लिखित्वा सोमवारी बाबा मुखेन निःसरति। बाल गंगाधर तिलकः आयाति सोमवारी बाबा सह मेलयति। पूर्ण स्वराजस्य हेतवः तिलकः सोमवारी बाबा निवेदयति। स्वराजस्य एकः अनुपम कृतिः इयं देशिक शास्त्रं भवति। आध्यात्मिक क्रांतिकारी सोमवारी देशिक शास्त्रं प्रकटयति। परमानंदपुरी महाराजः। यस्मिन् दिवसे एकः बंगाली युवकः लंदनात् MBBS उपाधि गृहीत्वा भारते आयाति।
एवं सर्वकारी अस्पताले नियुक्तः भवति। तस्मिन् दिवसे नैनीतालस्य पदमपुरी स्थाने एकः महान् क्रान्तिकारी तपस्वी देहावसानम् अभवत्। स्वप्नस्य आधारे सः डॉक्टर महोदयः वृन्दावने महाकुण्डे एकः तपस्वी सह मेलनात् गच्छति एवं एकः सप्ताहतः तत्र निवसति। तस्य साधूनां पक्वं भोजनस्य स्वादं सः किमपि नैव विस्मृतः। दूरं दूरं स्थानान्तरम् अभवत्, किन्तु तस्य मेलनस्य आशा महोदयस्य मनसि सदा व्याप्तम् अभवत्। येन प्रकारेण कालो गच्छति धीमताम्, मनः तस्य तपस्वी चरणे रमयति, अतः डॉक्टर महोदयः विवाह बन्धने न बन्धयति। एकस्मिन् दिवसे स्वप्नम् आयाति, पदमपुरी आगच्छतु। डॉक्टर महोदयः शीघ्रम् अवकाशं नीत्वा पदमपुरी आगतः। सः तस्मिन् दिशायां गच्छति यस्मिन् दिशायाम् आध्यात्मिक धारा प्रवहति। सः तस्मिन् दिशायां गच्छति यस्मिन् दिशायां प्रभातस्य प्रथम किरणः प्रसरति। पदमपुरी गत्वा डॉक्टर महोदयः स्वपरिचयं दत्त्वा सोमवारी महाराजस्य मेलनस्य इच्छां व्यक्तं करोति। जनानां तस्य मुखं पश्यति। अन्ततः ते सोमवारी महाराजस्य कक्षे महोदये प्रेषयति। तस्य प्रतीक्षाया उपरि पुष्पमालां धूपं दीपम् इत्यादयः दृष्ट्वा सः हतप्रभः अभवत्। विकल मनसि सः पृच्छति यत् इदं कदा भविष्यति। उत्तरं मिलति, किञ्चित् वर्षपूर्वं महाराजः अस्मिन् संसारात् विदा भवति। डॉक्टर महोदयः व्यथित भावेन ततस्थानात् गच्छति, किन्तु एकः अन्देशः तस्य सङ्गे गच्छति। किम् इदं सत्यम् अस्ति? तस्य लन्दनात् यस्मिन् दिवसे आयाति सोमवारी महाराज तस्मिन् दिवसे संसारात् गच्छति। येन तेन प्रकारेण सः नौकरी करोति। एकस्मिन् दिवसे स्वप्नम् आयाति। तपस्या हेतोः पदमपुरी स्थाने सोमवारी महाराजः निर्देशं ददाति। सः त्यागपत्रं दत्त्वा शीघ्रं पदमपुरी आयाति। स्वप्नस्य आधारे तस्य नामकरणं परमानन्दपुरी अभवत्। अद्य सः 132 वर्ष अवस्थायाम् अस्ति। तस्य पार्श्वे MBBS डिग्री तथा नौकरी प्रमाणपत्रः अस्ति। कथित विद्वज्जनाः तस्य साक्ष्य व प्रमाण समये समये निरीक्षणं करोति। ते एतत् कार्यं स्वविश्वासं हेतोः अकरोत् तथा अद्यापि करोति। शिष्यगणः परमानन्दपुरी महाराजस्य सेवां शुश्रूषां प्रति अत्यन्त तत्परः एवं सावधानः अस्ति। महाराजस्य स्वास्थ्यं सम्यकम् अस्ति। सः पनीरं पाचयति एवं शाकं खादयति। शिष्यगणानाम् इच्छा अस्ति यथा महाराजः 150 वर्षपर्यन्तम् एतत् प्रकारे स्वस्थं भवेत्। कुतः मिलति एतादृशी दीर्घायु सन्तः? जनः आशीषम् अवश्यमेव ददाति। जीवेम शरदशतं, किन्तु स्वयमेव शतक मारितुं न शक्यते। क्रीडा क्षेत्रे बहिरायाति यानी आउट भवति। परमानन्दपुरी महाराज उपरि वैज्ञानिकः अनुसन्धानं करोति। तस्य क्षमतां पश्य ते अचम्भितम् अस्ति। धन्यः अस्ति ये धराः यतः जीवेम शरदशतम् आशीर्वादस्य अद्भुत उदाहरणं साक्षात् स्वरूपेण विद्यमानम् अस्ति। कोलाहलं दूरीकृत्वा सः एकान्तस्थाने निश्चल गङ्गायाः प्रवाहवद् प्रवहति। तस्य प्रशान्त भूत्वा अद्य अपि तपलीनः अस्ति एवं दर्शनार्थी जनाः तथा भक्तजनानां स्व आशीष माध्यमेन मालामालं करोति। परमानन्दम परमं धनं वर्षति येन मिलति तेन मनः हर्षति।
परमानन्दं परमं धनं वर्षते येन मिलति तेन तन्मनः हर्षति येन मिलति तेन मनः हर्षति एतादृशी परमानन्दपुरी महाराजस्य दर्शनं मति आनन्ददायकम् अस्ति एतादृशी दीर्घायुको अस्ति जनाः यं विचारयन्ति दीर्घायुष्कामना हेतो जनः नीरं प्रवहति एवं विनति वा प्रार्थनां करोति अर्चना नित्यप्रति अर्चनां करोति मनसि किञ्चिदपि दुर्भावं न आनयति सा विनयं पूर्वकं प्रार्थयति बाबा मम प्रदीयतां परमं धनं दैशिकशास्त्रं पठनं पाठनं बुद्धि प्रददातु ॐ व्यक्तिगतं हितं त्यक्त्वा समाजस्य हितं कुरु नैव हानि करिष्यामि नैव हानि भविष्यति ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः Deshik Shastra is a unique work that presents the quintessence of Bharatiya civilization, culture, philosophy, economics, political science and Dharma Shastra, means the science of sustaining quote. When the Western civilization and cultures were busy overpowering this country, and our people were fighting a fierce battle for attaining freedom from the alien rule, Sri Badri Sahar Tulgharia wrote Deshik Shastra under the supervision of a great seer and sage, Sombari Baba, and enunciated the ideals of Bharatiya way of life by arousing self-consciousness of his countrymen so that the special characteristics of our ideology and conduct constantly remain before them, inspire them, help them in determining the future course of their struggle. Revealing as it does the vital
core of Bharatiya political science, this literary book would enlighten every intellectual, statesman, administrator, and citizen about the glorious traditions of our nation and build up their morale by arousing their national awareness. Publisher विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक वाराणसी. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, after going through the manuscript of Deshik Shastra, had expressed his heartfelt desires as well as satisfaction about the book in this way. I have read your Deshik Shastra with great pleasure. My views entirely in accord with yours, and I am glad to find that it has been forcefully put forward by you in Hindi. It was published by Shri Narhari Joshi in Chitrashala Press, Pune, as the behest of Bal Gangadhar Tilak. A copy of the publication reached in the hands of Mahatma Gandhi. After going through the book, he gave his comments in this way. I was astonished a bit initially by reading its title, Deshik Shastra. But when I read the book thoroughly, from beginning to end, respect and praise took the place of surprise. For the first time, I had come across such an excellent book on Oriental politics in Hindi. A glance at it creates, on one hand, an awareness of core originality, natural solemnity, eternal principles of their Western politics. Sri Badri Saha Tulgharia of Almora deserves congratulations of all patriots and Hindi lovers for beautifully explaining the tenets of Dharma and spiritualism in terms of politics. For those who want to read Bhagavad Gita and Upanishad in the language of politics, this book is a must. Language of the book is richly natural and aphoristically sketchy, and its narrative style is scientific. This deserves to be described as a textbook in all the national colleges where political science is taught. Daily Navjivan, 8th February 1923, Mahatma Gandhi. This spontaneous compliment of Mahatma Gandhi gave widest publicity to the book. The encompassing outlines and subject matter caught the imagination of all. The leading politicians and thinkers of that time also welcomed it wholeheartedly. During the year 1959, the book was serialized in Panchjanya, a nationalist Hindi weekly from Delhi. A great political thinker of modern Bharat concluded the serialization with a fervent appeal to the countrymen. Kindly study Deshik Shastra very carefully, because Deshik Shastra is the only book of its kind that presents a lucid explanation of both the hoary and contemporary Bharatiya tenets. Late Sri Badri Saha Tulgharia attained the knowledge of hitherto hidden doctrines of Deshik Shastra some 40 years back through the grace of an ascetic seer, Mahatma Shri 108 Sombari Maharaj, and published the same under the title Deshik Shastra. He virtually dug out the treasure of true tenets of Bharatiya culture from the source of infinite
He virtually dug out the treasure of true tenets of Bharatiya culture from the valleys and caves of the Himalayas and displayed them right on the public through fairs, and thus provided a source of infinite energy to the national movement of Bharat. Karma Yoga and Deshik Shastra are contemporary to each other. Late Pandit Deen Dayal Upadhyay used to brood over Deshik Shastra and pursue it regularly. For him, it was a long source of inspiration. There are 5 divisions of Deshik Shastra. Deshik Vibhuti. You may call it to some extent patriotism. Happiness and patriotism has been described in this part. Happiness has been divided in 2 groups, Manav and Pashav. Means human and beast and animal. Happiness achieved, or you may call it human and demonic. Happiness achieved through one's predetermined goal is known as manav, such as happiness. The involvement of this type of happiness ensures progress, elevation and elation of the man. Happiness achieved through eating, sleeping, mating, etc. is called pashav or bestial happiness. The involvement in this type of happiness ensures sorrows and pains, gradual downfall and short life. Desh Bhakti or devotion to one's country or patriotism is a sense to neglect one's personal interest in preference to the interest of community and nation. To disregard individual and social interest for the sake of one's country is called patriotism. Desh Bhakti or devotion to one's country is patriotism. Deshik Dharma, a national religion. Desh, Jati, Dharma, etc. has been described here. Desh is that part of the planet Earth where some Jati resides as its children, having maternal love towards that land. Jati is a natural, organic, biological creation which is neither created nor destroyed by the artificial devices of men. Any activity involving defense of the country and sustenance of community is called Deshik or Jati Dharma. Swatantra or freedom. Meaning of freedom: governmental freedom, economic freedom, natural freedom, a glimpse of European freedom are discussed here. Deshik Shastra is not an ordinary topic, rather a sublime task which helps to achieve all interests, including spiritual and worldly too. But no great task can be accomplished or performed in the absence of freedom. Nature and category of task determine the quantum of freedom required for its achievement. According to the proponents of Sankhya philosophy, anyone who wants to do something must be a free man. According to Aristotle, a Greek philosopher, an enslaved person does not have a national consciousness, so he can't act on his own. He needs somebody to motivate him. The German philosopher Nietzsche is of the opinion that the future administrator of the world would be a superman and a free man. The theory of karma proclaims that no great work could be done without freedom. According to Anandavad, also none can feel happy without liberty. As per the tenets of Vedanta philosophy, becoming free from the clutches of Maya itself is called a state of satisfaction, a state of Sat Chit Anand. It means truth, consciousness and bliss.
According to Anandavad, also, none can feel happy without liberty. According to Yoga Masters, liberating Purush, Supreme Being, from the bonds of Prakriti, nature, is called a state of absoluteness. The necessity of freedom, according to Deshik Shastra, is thus conclusively from both the viewpoints, karma, theory, and Anandavad. Till this date, none could understand the concept of freedom as comprehensively as our ancestors did, nor is there any possibility of anybody else understanding it for centuries to come. Virat. Virat. The fourth chapter is Virat. State. Virat means state. In this state, Western system of governance, Varna Ashram Vibhag, Arthayam, Vyavastha Dharma, Deshkal Vibhag, etc. are described in detail. Virat is the life in the body of the community, as all the mental and physical faculties in a human body are the various formulations of one and the same life force. So also the Deshik struggle of a community are the different formulations of the same Virat. So long as there is life in a body, it can absorb nourishment from food. But as soon as life goes out of the body, all the parts of the body become useless. As long as the Virat exists in a community, the divine power bestows on it their own powers. But as soon as this Virat disappears from the community, that community or jati becomes at once powerless. So long as Virat is okay, health of the jati also remains alright. But when Virat is disturbed due to the false thoughts and conduct, a cancerous disease is created in the body of jati. The fifth one is Devi Sampad. Devi Sampad Yog Shem. Adhijanan, Adhyapan, Adhilavan and Lokvat Parishkar are described here. Adhijanan means procreation, Adhyapan means teaching, Adhilavan means pruning, and Lokmat Parishkar means enlightenment of public opinion. Stri Shiksha means women's education, which was paid much attention here. In this way, we see that Deshik Shastra is actually a Shastra of our social management and national management, social defense and national defense.